हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। उसकी एक्सरसाइज 10.2 के मोस्टली क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, आप सभी ध्यान से समझना। अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि एक सर्कल है और उसके चारों तरफ यानी उसको सर्कमस्क्राइब करती हुई हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है, ट्रायंगल ए बी सी। सर्कमस्क्राइब्स मीन यानी ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं वो सर्कल को क्या करेंगे, टच करेंगी एट अ पॉइंट। यानी कि जैसे फिगर में हम देख रहे हैं, अगर ये वाला पॉइंट हमने डी माना है तो इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं एफ। आगे है जो सर्कल है हमारा वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। यानी अगर सर्कल के सेंटर को हम ओ माने और ओ डी उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और ओ डी की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, यानी जो बी सी साइड है वो पॉइंट डी ने बी डी डी सी और बी डी दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। देखो, द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। डी ने उसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, बी डी और डी सी में, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर बी डी की लेंथ हमारे पास गिवन है और सी डी की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। फाइंड साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी हमें ए बी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ए सी साइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। लिखते हैं हम सबसे पहले। देखो, जो सी पॉइंट है वो क्या है, हमारे सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, सी डी भी टेंजेंट है और सी ई भी क्या है, टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब सी डी 6 सेंटीमीटर लेंथ का है तो सी ई की लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। आगे बी डी की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, बी से ये ड्रॉ किए गए हैं दो टेंजेंट, और बी एफ बी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब ए ई और ए एफ हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हम x मान लेते हैं कि ये x होगा और इसको भी, ये भी कितना होगा, x होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और x को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो AC की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x को जब हम 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी, AB की लेंथ, जो हमें निकालनी है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड साइड ए बी एंड ए सी। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, बिकॉज सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है और सी से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इनकी भी लेंथ इक्वल होगी, और ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इनको हम लिखेंगे सबसे पहले कि सी, या फिर कोई भी एक पॉइंट के बारे में आप लिख सकते हो, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम because length of tangents from external point is equal, वो इक्वल होती है। so we can say that CD will be equal to C
ई, यानी सी डी की लेंथ किसके इक्वल होगी, सी ई के, और ये दोनों कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी डी की लेंथ किसके इक्वल होगी, बी एफ के, और दोनों ही 8 सेंटीमीटर। बी डी इज इक्वल टू बी एफ दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप देख रहे हो इसको हमने x माना है, तो इन दोनों को इक्वल करके हम x के इक्वल लिख देंगे। ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, तो इसको से हम लिख सकते हैं, हमने कह दिया कि ये x है। सो आगे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं स्टेटमेंट में जो हमें नहीं गिवन है, उन सेगमेंट को हम अपनी फिगर में ज्वाइन कर देंगे। देखो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को हमें सेंटर पॉइंट ओ से ज्वाइन करना है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको भी हमें सेंटर ओ से ज्वाइन करना है, और इनको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ज्वाइन ओ डी ओ एफ एंड ओ ई। इसको हमने ज्वाइन किया है ओ सी को ओ ए एंड ओ बी। यहाँ हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ऑल्सो ज्वाइन ओ डी ओ ई एंड ओ एफ, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ डी क्या है, हमारे पास रेडियस है, और बी सी क्या है, टेंजेंट। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये अगर हम ये ट्रायंगल देखें बी ओ सी ट्रायंगल, बी ओ सी ट्रायंगल का जो बेस है वो हम बी सी माने, तो ओ डी क्या होगा, उसका एल्टीट्यूड या फिर हाइट भी हम इसको कह सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स इसमें बनी हुई है बी ओ सी, ए ओ डी और ए ओ सी, इन ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले एंगल ओ डी बी, ये वाला जो एंगल है, और जो एंगल ओ एफ ए इक्वल होगा ओ ई सी के। ये तीनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है, तो ये 90 डिग्री के होंगे। सो ये जो ओ डी ओ एफ और ओ ई क्या बन जाएंगे, हमारे एल्टीट्यूड हो जाएंगे, यानी वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ एफ विल बी परपेंडिकुलर टू, जैसे कि हम देख रहे हैं ओ एफ किस पे परपेंडिकुलर होगा, ए बी पर। ओ एफ विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी। सो अब हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, देखो 1/2 बेस, ए ओ बी का बेस कितना है, ए बी है। सो इसको हम बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, या ए बी मल्टीप्लाई ओ एफ भी लिख सकते हैं। हम बेस मल्टीप्लाई हाइट ही लिख देते हैं। 1/2 बेस है इसका x प्लस 8 और हाइट है ओ एफ भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर और ओ ई भी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल की ये रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा देखो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 8, यानी कि 2x, 2 की मल्टीप्लाई x से भी और 8 से भी, 2x प्लस 16 इसका आंसर आएगा। आगे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। देखो बी ओ सी का एरिया कितना होगा, बी ओ सी ट्रायंगल में बी सी बेस है जो 14 है और ओ डी हाइट है जो 4 है, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1/2 बेस है इसका 14 और हाइट है 4, ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा,
14 टू जा 28, यहाँ से एरिया आएगा BOC ट्रायंगल का। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC में भी हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो 1/2 बेस है AOC ट्रायंगल का x प्लस 6, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6 मल्टीप्लाई हाइट इसकी भी कितनी है 4, और ये 4 2 से कैंसिल 2 पे, तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 6, यानी 2 की मल्टीप्लाई x से भी और 6 से भी, यहाँ आएगा हमारा 2x प्लस 12। तो ये तीनों ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालते हैं ये जो हमारी लार्जर ट्रायंगल हम देख रहे हैं ABC ट्रायंगल, इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें हमें ये जो इसकी हाइट है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसमें हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसकी एक साइड 14 है, एक साइड x प्लस 8 है और एक x प्लस 6 है। तीनों ही साइड अनइक्वल हैं, इनकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो हम इसमें हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 उसकी वैल्यू होती है, और वो a b और c क्या होती हैं, उसकी लेंथ ऑफ ऑल दी 3 साइड्स। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल में सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी जो साइड है AB उसकी लेंथ लिख देंगे AB की लेंथ है x प्लस 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 6 प्लस 8, देखो BC की लेंथ है 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ है हमारी x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हम एक को स्मॉल a लिख देते हैं, एक को स्मॉल b और इसको स्मॉल c। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी a की वैल्यू x प्लस 8 है, b की वैल्यू 14 प्लस c की वैल्यू है x प्लस 6 बाय 2, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो x प्लस x आएगा 2x प्लस 14 और 6 20 और प्लस 8 28 बाय 2। तो इन दोनों में से 2x और 28 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 14 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमारा आंसर आया x प्लस 14 सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो इसका एरिया होगा जब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी कैन से दैट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इनकी वैल्यू हम लिख देंगे सभी की। s की वैल्यू है x प्लस 14 मल्टीप्लाई x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू है x प्लस 8। तो दो टर्म है तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से, ये इसमें से x प्लस 14 में से x प्लस 8 माइनस करेंगे तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे ही s में से जब हम b माइनस करेंगे तो x प्लस 14 में से 14 माइनस करेंगे, x प्लस 14 माइनस 14, आगे x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, यानी यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 6 ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। ये यहाँ पे आ नहीं रहा था, आगे हम लिखेंगे, इसको सोल्व करते चलेंगे हम। x प्लस 14 इंटू, देखो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे x और 8 के, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, इसमें से बचेगा x 14 प्लस का 14 माइनस 14 कैंसिल, आगे बचेगा x प्लस 14, x भी माइनस का हो जाएगा और 6 भी माइनस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस था यहाँ पे। अब हम लिखेंगे x प्लस 14, और देखो प्लस का x माइनस x कैंसिल, 14 में से 8 गए 6,
यहाँ बचा x और ये x प्लस का और माइनस का कैंसिल, और ये 14 माइनस 6 8 ये बचेगा। फिर 6 8 जा, देखो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, 6 8 जा 48 इंटू एक्स और x प्लस 14 और इसके ऊपर अंडर रूट। सो ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम लिखेंगे कि हमारी जो लार्जर ट्रायंगल है ABC वो इन तीनों ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, AOB, BOC और AOC में। सो इसका जो एरिया होगा कंप्लीट का वो इन तीनों के एरिया का क्या होगा, सम होगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आया है इतना 48 इंटू एक्स और x प्लस 14 अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू एरिया, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया था। देखो AOB का एरिया हमारा आया था 2x प्लस 16, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 16 प्लस BOC का एरिया आया था हमारा 28 प्लस AOC का एरिया था 2x प्लस 12 यानी 2x प्लस 12। ये हमने लिख दिए इन सभी की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 48 इंटू एक्स और x प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2x 4x प्लस 16 और 12 28 और 28 56। इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अंडर रूट, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा अंदर बचेगा x प्लस और 14 4 जा होते हैं 56 तो बचेगा 14। अब देखो जब यहाँ पे अंडर रूट हो तो राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर हो जाता है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम अंडर रूट हटा देंगे इस वाले स्टेप में से, तो यहाँ बचेगा 48 x इंटू एक्स प्लस 14 दिस इज इक्वल टू, ये जो अंडर रूट हम यहाँ से हटाएंगे वो इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसका कंप्लीट स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 दिस इज इक्वल टू, देखो अंदर 4 और x प्लस 14 मल्टीप्लाई में है तो दोनों के ऊपर ही स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस फैक्टर को हम 2 टाइम लिख देंगे x प्लस 14। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 14 है, ये सारे मल्टीप्लाई में है इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, और ये 16 3 जा होते हैं 48, तो यहाँ से बचा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यहाँ से सिर्फ x प्लस 14 रहेगा, तो इस x को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 3x माइनस एक्स इट विल बी इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आएगी 14, ये 2 यहाँ डिवाइड में 2 7 जा, यानी x की वैल्यू आई हमारी 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन साइड्स की, ये जो थी AC और AB की। तो AC कैसे आएगा, x में जब हम 6 ऐड करेंगे, x आया हमारा कितना 7, तो 7 प्लस 6 AC की वैल्यू आएगी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, यानी 7 x की जगह हमने अभी वैल्यू निकाली 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर, और फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी AB साइड की। AB आएगा x प्लस 8 और x की जगह हम लिख देंगे 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर। सो यही था हमारा आज का क्वेश्चन।
थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था बट इजी था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो और आप सभी को हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूं। और थैंक यू।